एक टीचर जिनका सपना था एजुकेशन सबके लिए अफोर्डेबल बनाना, एक यूट्यूब चैनल जो लॉकडाउन के दौरान हर घर का कोचिंग सेंटर बन गया, और आज वही फिजिक्स वाला स्टॉक मार्केट के बोर्ड पे लिख रहा है अपना नया चैप्टर। यस, द सेम फिजिक्स वाला जिसे हम सब ने यूट्यूब पे देखा है, अब अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। एक जर्नी जो शुरू हुई थी 5000 के कैमरा से और आज पहुंच गई है 31,500 करोड़ के वैल्यूएशन तक। बट द बिग क्वेश्चन इज, क्या ये आईपीओ एक इमोशनल कनेक्ट वाली स्टोरी है या एक सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ के नंबर्स क्या कहते हैं, वैल्यूएशन फेयर है या ओवरहाइप्ड, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या इसमें एक्चुअल वैल्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला लिमिटेड का आईपीओ 3,480 करोड़ का है, जिसमें से 3,100 करोड़ का फ्रेश इशू और 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी अपने शेयर्स को 103 to 109 रुपीस के प्राइस बैंड पर ऑफर कर रही है। कंपनी 31,500 करोड़ के वैल्यूएशन पर पैसा रेज कर रही है। एक बात याद रखिए, OFS या ऑफर फॉर सेल का पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, वो प्रमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स के एग्जिट के लिए होता है। कंपनी के पास एक्चुअल फंड इनफ्लो सिर्फ फ्रेश इशू से आएगा। कंपनी का ऑब्जेक्टिव टू रेज कैपिटल इज प्रीटी क्लियर। ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स को एक्सपैंड करना, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, एक्विजिशंस एंड ब्रांड डेवलपमेंट को फंड करना, वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेंथन करना और कुछ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को रीपे करना। द फिजिक्स वाला जर्नी। 2014 में अलक पांडे ने YouTube चैनल स्टार्ट किया एक सिंपल गोल के साथ। क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ना कि सिर्फ उनके लिए जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। और आज कंपनी का USP यही है, लो कॉस्ट हाई स्केल मॉडल। एवरेज कोर्स की कॉस्ट अराउंड 4,500 to 18,000 रुपीस है, जो कि कॉम्पिटिटर्स से 80 to 90% चीपर है। कोर्सेज जैसे कि JEE, जो इनके कॉम्पिटिटर 75,000 से 80,000 में ऑफर करते हैं, ये उन्हें सिर्फ 4,500 में प्रोवाइड करते हैं। एज ऑन जुलाई 2025 फिजिक्स वाला अलक पांडे चैनल के 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और तो और अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो अब ये इंडिया के टॉप 5 एजुकेशन कंपनीज में शामिल है। एज ऑन 2025 आज फिजिक्स वाला के 44 लाख पेड लर्नर्स है अक्रॉस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इकोसिस्टम। कंपनी का रेवेन्यू पर पेड यूजर कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, from 4,229 rupees in 2023 to 6,472 rupees in 2025। कंपनी ने अब अपनी रीच को मल्टी फॉर्मेट मॉडल में एक्सपैंड कर दिया है। ऑनलाइन लर्निंग ऐप, ऑफलाइन पाठशाला सेंटर्स, हाइब्रिड बैचेस, टेस्ट सीरीज एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के साथ। बिजनेस मॉडल। फिजिक्स वाला का बिजनेस 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर खड़ा है। फर्स्ट, ऑनलाइन लर्निंग, जहां यूट्यूब और फिजिक्स वाला ऐप के थ्रू वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज आते हैं। Second, offline centers, पाठशाला centers in Tier 2 and Tier 3 cities, 303 centers covering NEET, JEE or government exams. And third, value additions like e-books, merchandise, college prep and career courses like UPSC, SSC and banking. रेवेन्यू मॉडल भी डाइवर्सिफाइड है, बट प्राइमरीली इट इज कमिंग फ्रॉम कोर्स फीस एंड सब्सक्रिप्शन इनकम। कंपनी अब ऑनलाइन सेंट्रिक से बैलेंस्ड मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहां ऑफलाइन सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50% तक पहुंच गया है। कंपनी का ऑफलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि 2025 में ऑलमोस्ट ऑनलाइन के बराबर आ गया है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की, क्योंकि हर आईपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। कंपनी ने FY 23 से 25 के बीच 98% CAGR से रेवेन्यू ग्रो किया है, लेकिन ध्यान रहे कि ये कंपनी अभी भी लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। देखा जाए तो कंपनी ने FY 25 में पॉजिटिव एबिटा रिपोर्ट किया है। कंपनी ने FY 24 में टोटल 44 लाख पेड लर्नर्स सर्व किए, जिसमें से 93% ऑनलाइन आए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऑफलाइन शेयर भी रैपिडली बढ़ रहा है, विच मीन्स ऑफलाइन एक्सपेंशन क्लियरली कंपनी का नेक्स्ट ग्रोथ लीवर बन रहा है। मैनेजमेंट का प्लान है FY 26 तक और पाठशाला सेंटर्स खोले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स सर्व किए जाएं। वैल्यूएशन एनालिसिस। आईपीओ के अपर बैंड 109 रुपीस पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 31,500 करोड़ होगा। अब आइए देखते हैं वैल्यूएशन मल्टीपल्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं वैल्यूएशन क्लियरली प्रीमियम है।
10x सेल्स मल्टीपल एडटेक स्पेस के लिए अग्रेसिव लगता है, लेकिन कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी से उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। फिजिक्स वाला का कोई कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर हम अनलिस्टेड एजुकेशन पीयर्स के कंपैरिजन में देखें तो PW सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसलिए मार्केट उसे एक क्लियर प्रीमियम दे रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ये समझें कि ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन जस्टिफाई होता रहे। अब जल्दी से एक बार स्ट्रेंथ्स की तरफ देख लेते हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड इमोशनल कनेक्ट। अलक पांडे सर का पर्सनैलिटी ड्रिवन ब्रांड ट्रस्ट। To put this into perspective, PW's YouTube channel has 3 times more subscribers than its top 5 competitors combined. Second, low cost education model. Accessibility drives volume. Quality education वो भी affordable price पर. And third, expanding the hybrid presence. Offline model adds stability and now contributes nearly 50% of the total revenue. Risks और concerns की बात करें तो first है founder dependency. Brand heavily tied है to अलक पांडे's persona. Hence the reputation risk is high. जो चीज़ इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वही इनकी मेजर वीकनेस भी बन सकती है। Second, competitive market. Unacademy, Akash, Vedantu and Upgrad all fighting for the same student base and faculties. अगर कंपनी अपने फैकल्टीज को रिटेन नहीं कर पाती तो उनके लिए एक मेजर रिस्क हो सकता है। ध्यान रहे कि कंपनी का एट्रिशन रेट एज ऑफ FY25 37% है, यानी कि इस साल हर 100 एम्प्लॉयज में से 37 एम्प्लॉयज ने कंपनी छोड़ दी है, जो इस बात का सिग्नल हो सकता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन, जॉब सेटिस्फैक्शन या कॉम्पनसेशन में इश्यूज हैं। थर्ड, ऑफलाइन एक्सपेंशन कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट कंपनी के मार्जिन को और कम कर सकते हैं। अभी तो कंपनी का मार्केटिंग स्पेंड एज अ % ऑफ रेवेन्यू लोअर एंड पर है, लेकिन ऑफलाइन एक्सपेंशन की वजह से बढ़ भी सकता है। फोर्थ, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। एजुकेशन स्पेस इज हाईली सेंसिटिव। गवर्नमेंट नॉर्म्स कभी भी चेंज हो सकते हैं जो इनके बिजनेस को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, वैल्यूएशन प्रीमियम। आस्किंग वैल्यूएशन 31,500 crores है, जो कि 10 टाइम्स है कंपनी के सेल्स का, जिसका मतलब है फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ सेल्स कंपनी हमसे 10 रुपए मांग रही है टू पार्टिसिपेट इन देयर ग्रोथ जर्नी। हाई मल्टीपल्स लीव लिटिल मार्जिन फॉर एरर इन ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। फिजिक्स वाला का IPO सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये भारत के एजुकेशन रेवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर है। एक स्टार्टअप जिसे इमोशनल फॉलोइंग मिली अब इन्वेस्टर्स के टेस्ट के लिए रेडी है। अगर आप बिलीव करते हो कि अफोर्डेबल एजुकेशन इज द नेक्स्ट बिग सेक्टर इन इंडिया, तो फिजिक्स वाला एक यूनिक लिस्टेड प्रॉक्सी बन सकता है इस भारत फोकस लर्निंग वेव का। लेकिन याद रखिए, हर इमोशनल स्टोरी के पीछे एक फाइनेंशियल रियलिटी भी होती है। वैल्यूएशन हाई है, एक्सपेक्टेशंस और भी हाई है। तो हमें बताइए, क्या आप भारत के Tier 2 एजुकेशन स्टोरी पे बेट लगाना चाहते हो या नहीं? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.